शेर और चूहा। एक जंगल था। जंगल का राजा शेर एक दिन पेड़ की छाया में सो रहा था। एक छोटा चूहा अपने बिल से दौड़कर आया और शेर की नाक पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर जाग गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे न मारे, किसी दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर चूहे की बात सुनकर हंस पड़ा। एक छोटा सा जानवर इतने बड़े शेर का किस प्रकार भला कर सकता है? परंतु शेर को उस पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया तथा चेतावनी दी कि फिर कभी मुझे नींद से मत जगाना। चूहा भागकर अपने बिल में घुस गया। कुछ दिन के बाद एक शिकारी उस जंगल में आया। वह अपना जाल बिछाकर चला गया। शेर शिकारी द्वारा फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने जाल की रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इस पर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा शेर से बोला, तुम चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। चूहे ने धीरे धीरे जाल को उतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। शेर ने अपने मित्र चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज मैं जान गया कि छोटा सा जानवर भी बड़े जानवरों की विपत्ति में सहायक हो सकता है। शिक्षा क्या है? कर भला सो हो भला। तो ये देखो, चूहा है वो जाल में फंसे शेर की कैसे सहायता करता है। ये शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया है और चूहा उसकी सहायता करने के लिए आया है। तो हर जीव के पास अलग तरह की ताकत होती है। किसी में कोई ताकत होती है, किसी में कुछ ताकत होती है। तो किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा। प्यास के मारे वह दूर तक उड़ान भरने में असमर्थ था। वह एक बगीचे में गया। उसे कहीं भी पानी के दर्शन नहीं हुए। तभी उसने दूर एक घड़ा देखा। वह बड़ी उत्सुकता के साथ घड़े के पास पहुंचा। घड़े के मुंह पर बैठकर उसने देखा कि घड़े के तले में पानी था, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। इस पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब उसको पानी तो मिल गया था, परंतु उस तक कैसे पहुंचा जाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। घड़े के पास कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने एक उपाय सोचा। अब उसकी सफलता नजदीक थी। मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साह व लगन से पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में उठाए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे घड़े के तले में पड़ा पानी ऊपर को उठ रहा है। उसने दुगने उत्साह से पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अंत में उसे सफलता मिल गई। घड़े के तले का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसकी चोंच पानी तक सरलता से पहुंच रही थी। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उसे अपनी प्रयास पर प्रसन्नता भी हुई। वास्तव में कठिन से कठिन काम भी प्रयत्न करने से सफल हो जाते हैं। शिक्षा, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौवे को पानी मिल गया और पानी बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने पास पास देखा, वहाँ पर कंकड़ थे, तो उसने कंकड़ ढूंढ डाले, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो अपना धैर्य निध होना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।